सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 27 तारीख है, बृहस्पतिवार है, और आज के दिन में प्रभु हम सबों को एक सुंदर वचनों के साथ हम सबों को अवगत कराना चाहता है कि स्वर्ग राज्य हम सबों को जाना हो तो हमें क्या करना है। इस बात को हमें बताता है, जैसे कि संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 से 29 के प्रसंग में लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य प्रवेश करेगा। ये बात प्रभु कहता है, यानी कि यहाँ पर जोर दिया गया है स्वर्ग राज्य प्रवेश करने के बारे में। यानी कि हम सबों को ज्ञात हो कि हम सबों के इस धरती के जीवन के बाद हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना हमारे प्रेमी पिता की योजना है। वो चाहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य में अनंत काल का सुख पिता परमेश्वर के उपस्थिति में सानिध्य में बिताएं, और उस सुख को प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें बताता है आज के दिन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत बार लोग सोचते हैं हम प्रभु प्रभु कहकर पुकारेंगे तो उतना काफी है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, बपतिस्मा हम ग्रहण करेंगे उतना काफी है स्वर्ग राज्य प्रवेश करने के लिए, हर संडे मिस्सा बलिदान में जाएंगे उतना काफी है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, हम ईसाई हैं इसलिए इतना ही काफी है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। ये अलग अलग प्रकार की धारणाओं को लेकर हम चलते हैं, लेकिन प्रभु आज के दिन में हम सबों को स्पष्ट करता है स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए, प्रवेश पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात प्रभु ये कहता है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना हो तो हमें प्रभु प्रभु कहकर पुकारने से और आगे बढ़ने की जरूरत है। यानी कि प्रभु प्रभु कहकर पुकारना जरूरी है, यानी कि प्रार्थना करना जरूरी है, बाइबल पढ़ना जरूरी है, संडे मिस्सा बलिदान में जाना जरूरी है, संस्कारों को ग्रहण करना जरूरी है, पाप स्वीकार करना जरूरी है, पश्चाताप करना जरूरी है, ये सब जरूरी है। इसके साथ साथ और एक बात प्रभु हम सबों को सिखाता वो ये है, स्वर्गीय पिता की इच्छा जो पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करना, और ये आसान नहीं है, ईश्वर की इच्छा को पूरी करना आसान नहीं है। चाहे माता मरियम के जीवन में हम देखते हैं, स्वयं प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं, संतों के जीवन में देखते हैं, कितना कुछ त्याग, तपस्या, बलिदान अर्पित करना पड़ता है ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए, जीने के लिए, और उस इच्छा को पूरी करते हुए जीवन व्यतीत करने के लिए कितना कुछ हमें संघर्ष करना पड़ता है, और तभी जाके हम ईश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। यानी कि स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करना महत्वपूर्ण है। अगर मान लो यहाँ पर आगे वचन के द्वारा हमें बताया गया है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, आपका नाम लेकर अवधूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर चमत्कार नहीं दिखाए। मान लो हम लोग भविष्यवाणी करने वाले भी होंगे, अवधूत निकालने वाले भी होंगे, हम रोगियों को चंगाई करने वाले भी होंगे, तब भी ये पर्याप्त नहीं है स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के लिए। हो सकता है अच्छी प्रार्थना हम करते हैं, प्रार्थना चलाते हैं, प्रार्थना की अगुवाई करते हैं, अच्छा प्रवचन देते हैं या अच्छा वचन सुनाते हैं या भविष्यवाणी करते हैं, अवधूतों को निकालते हैं, रोगी चंगे हो जाते हैं प्रार्थना करने के बाद, ये सब होगा। लेकिन मान लो स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी नहीं हुई तो इंसान स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ये बात प्रभु हमें आज के दिन में समझाता है। आगे प्रभु का वचन हमें बताता है, मैं तुम लोगों से, तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा। अगर लोग कहेंगे हमने भविष्यवाणी की, आपका नाम लेकर अवधूतों को निकाला, आपका नाम से रोगियों को चंगाई प्रदान कराई, तब भी प्रभु क्या कहेगा, अगर ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं किया हो तब मैं तुमसे साफ साफ बता दूंगा, मैं तुम लोगों को कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। यानी कि हमारे कर्म कुकर्म में साबित होंगे अगर हमने ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं की। इसलिए प्रभु कहता है, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो, क्योंकि तुमने
स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी नहीं किया है। इसलिए प्रभु आगे कहता है, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। आगे प्रभु उदाहरण देते हुए कहता है, जो मेरी बातें सुनता है उसके अनुसार चलता है वो व्यक्ति समझदार है। जो व्यक्ति बातें सुनता है उसके अनुसार नहीं चलता वो मूर्ख के सदृश है। इन दोनों लोगों के उदाहरण के द्वारा प्रभु और जोर देता है इस वचन पर कि हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करके जीना कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। पर्याप्त नहीं है प्रभु प्रभु कहकर पुकारना, प्रार्थना में सिर्फ प्रार्थना तक सीमित रहना, संडे मिस्सा तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं है। हर दिन, हर वक्त, हर पल, हर क्षण उस ईश्वर की इच्छा को जानना, उसके अनुसार चलना बहुत ही जरूरी है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। प्रभु ने उदाहरण के तौर पर हमें बताया दो लोगों का उदाहरण, एक समझदार मनुष्य, एक मूर्ख मनुष्य। समझदार मनुष्य अपने जीवन रूपी घर की नींव को चट्टान रूपी यीशु मसीह में लगाता है, उस पर अपना विश्वास, दृढ़ अटल भरोसा रखता है और इस प्रकार का जीवन बिताता है। इसलिए दुनिया के आंधी तूफान उसको उसका घर विनाश नहीं करते, बल्कि जो व्यक्ति दुनियादारी में, दुनिया के मूल्यों पर, दुनिया के सिद्धांतों पर अपने ही स्वार्थ के अनुसार जीने का प्रयास करता है, जिसने यीशु मसीह, चट्टान रूपी यीशु मसीह में अपने घर की नींव की, जीवन रूपी घर की नींव नहीं डाली, वो इसका नुकसान हो सकता है। पानी, आंधी तूफान आने पर वो गिर सकता है, इस प्रकार से बर्बादी वहां पर हो सकती है। इसलिए प्रभु हम सबों को सिखाता है कि हम सभी हमारा विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ बनाए रखें, उस विश्वास को जिएं। और उस विश्वास को जीने का तात्पर्य यह है ईश्वर की इच्छा को जानना, ईश्वर की इच्छा को समझना, उसको ग्रहण करना, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना। ये हम सबों के लिए बहुत ही जरूरी है। आज के दिन में प्रभु हमें बताता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। भाइयों बहनों, हम लोगों ने प्रभु का वचन सुना है, इस पर हम लोग मनन चिंतन करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझसे, मेरे जीवन से क्या चाहता है, इस बात को जाने समझें। ईश्वर की क्या योजना है मेरे लिए आज के दिन में, इस परिवेश में, इस बात को जाने समझें। उस योजना के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु से कृपा मांगे, शक्ति सामर्थ्य मांगे, ताकि मैं ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए स्वर्ग राज्य प्रवेश करने लायक जीवन में बिता सकूं और इस जीवन के द्वारा मुझे प्रभु की पर्याप्त मात्रा में आशीष और बरकतें मिले और मेरे जीवन के द्वारा प्रभु की निरंतर महिमा होने पाए। वही ईश्वर, वही प्रभु हम सबों को आशीष दें, हम सबों को बल दें, बरकत दें और अपने आत्मा के द्वारा हमारी निरंतर अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।